राजस्थान के अलवर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है जिसमें ये ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बच्चे का मानसिक संतुलन खोने की खबर आ रही है। लेकिन बच्चे का मानसिक संतुलन क्या केवल ऑनलाइन गेम खेलने की वजह से बिगड़ा है या फिर जो माता पिता हैं उनकी भी इसमें कुछ गलती है? उन्होंने बच्चों को छोटी उम्र में ही मोबाइल का एडिक्शन क्यों दिलाया और ऑनलाइन गेमिंग आखिर इतना खतरनाक क्यों है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदर्श जी। सबसे पहले उनका परिचय पूछते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ मानसिक चिकित्सा विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। सर सबसे पहले आपका वेलकम। सर हमारा सवाल सबसे पहला ये है कि क्या ऑनलाइन गेम सच में इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी बच्चे का मानसिक संतुलन इस हद तक बिगड़ सकता है? हाँ जी, देखिए ऑनलाइन गेमिंग जो है ये आजकल विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। इसमें कई तरह के खतरे जुड़े होते हैं। एक तो देखिए कि जो आजकल के नए ऑनलाइन गेमिंग के जो ऐप डेवलप हो रहे हैं उनको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिंग है। जो बच्चे एक बार उसमें ज़्यादा घुस जाते हैं अंदर तक, उनका फिर उस दुनिया से, वो एक आभासी दुनिया है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो और दूसरी बात है जो उनका कंटेंट का एक्सपोजर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, अनरियलिस्टिक और कई बार ऐसे सारे कंटेंट का एक्सपोजर बच्चों को होता है जो उनकी उम्र के लिए उचित नहीं है। और बच्चे बहुत ज़्यादा समय इस पर लगाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की नींद, उनके और जो व्यक्तिगत काम, इन सब चीज़ों में गड़बड़ी होने लग जाती है। तो ये जो एडिक्शन का पैटर्न है कि लगातार दिमाग पर केवल गेमिंग की चीज़ों का हावी बने रहना, नींद का पूरा ना होना, अपनी थकान को, यहाँ तक कि भूख को भी दरकिनार करके लगातार गेम खेलते रहना, जब ये परिस्थितियाँ लगातार लंबे समय तक किसी बच्चे के साथ बनी रहती हैं तो उसको बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं सर दर्द की समस्याओं को लेके, गर्दन दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, नींद न पूरा हो पाना, इस तरह की बहुत सारी शारीरिक समस्याएं, और साथ में कई तरह की मानसिक बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च और स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि वो बच्चे जिनको सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी का और या स्क्रीन का एक्सपोजर हो रहा है 6 साल से कम उम्र में, या लंबे समय तक स्क्रीन का एक्सपोजर बना रह रहा है, उनमें मानसिक बीमारियों की संभावना सामान्य बच्चों की तुलना में कई गुना बढ़ जा रही है। और विश्व जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने ये पाया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ये इसको भी अब एक मनोरोग की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि ये पाया जा रहा है कि इसके भी प्रभाव काफ़ी भीषण हैं और जिसकी वजह से बच्चों को और कुल मिला के पूरे परिवार को भी बहुत सारी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर जैसे बच्चा कोई इस एडिक्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कि वो ऑनलाइन गेम खेल रहा है, तो माता पिता को पहले से कैसे पता चले कि बच्चे को ये दिक्कत आ रही है, और ये दिक्कत अगर आ रही है तो वो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से ही आ रही है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है? जी देखिए, कुछ बहुत साधारण से बिहेवियर्स हैं। अगर आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उस खतरे से अपने को मतलब आगाह हो जाना चाहिए आपको कि अगर कोई भी बच्चा, अगर आपको लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा समय अपना स्क्रीन के साथ बिताने की कोशिश करता है, वो स्कूल में पिछड़ रहा है या वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, वो अपने सारे ऑल्टरनेटिव प्लेजर जैसे कि स्क्रीन के अलावा बाहर खेलना नहीं पसंद करता, उसको खाने की भी बहुत सारी कोई जैसे बच्चों की एक नॉर्मल डिमांड्स होती हैं वैसा नहीं करता। अगर वो गेम खेल रहा है और आप उसको डिस्टर्ब ना करें तो वो बिल्कुल भी आपसे बातचीत नहीं करना चाहता। या फिर कुछ बच्चे जो है बहुत सीक्रेटिव हो जाते हैं, वो अपने, अगर उनके पास अपना कमरा है तो वो अपने कमरे को लगातार बंद करके रखना चाहते हैं। उनको देखकर ये लगे कि उनकी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, जैसे जब सुबह उठे तो वो थके थके से लगे, उनकी आंखों में लालिमा दिखे,
वो उनके चेहरे और हाव भाव से लगे कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है और वो फ्रेश फील नहीं हो रहे हैं। और बच्चे अक्सर जो इस तरह की परिस्थिति में होते हैं वो काफ़ी ज़िद्दी और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं कि अगर उनको गेमिंग से मना किया जाए, उनको स्क्रीन से मना किया जाए तो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, गुस्साते हैं। और कई बार ये गुस्सा वो अपने पर या फिर अपने चीज़ों पर या इवन कई बार परिवार के सदस्यों पर भी गुस्सा और एग्रेशन दिखाते हैं। तो अमूमन अगर इस तरह के व्यवहार में बदलाव कोई भी देखे कि उसके बच्चे में हो रहा है तो उसको सचेत हो जाना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग की समस्या अब बढ़कर एक मुश्किल रूप धारण कर रही है और हो सकता है कि ये एक मनोरोग में परिवर्तित हो चुकी हो। सर, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए और माता पिता जो कम उम्र में ही बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं उनको किस तरह से इस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए? जी, देखिए, मैं पहले एक ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह से आज की दुनिया में बदलाव हो रहा है उसमें हम ये जानते हैं और इस बात को समझते भी हैं कि टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से दूरी बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हम सब के जीवन में इंटरनेट की, मोबाइल की, कंप्यूटर की बहुत उपयोगिता है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन चीज़ों में कॉम्पिटेंट हों, कैपेबल हों और टेक्नोलॉजिकली वो फ्लुएंट हो। लेकिन ये बात समझना कि इसके खतरों से दूरी बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए कुछ सामान्य से नियम हैं जो कई सारी उच्च स्तरीय संस्थाओं ने मिलकर बनाए हैं। इसको संक्षेप में गैजेट हाइजीन कहा जाता है। गैजेट हाइजीन का मतलब ये है जैसे हम अपने खान पान, नींद, खेल, इन सब चीज़ों के लिए कुछ नियम बनाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल होते हैं, वैसे ही गैजेट को कैसे इस्तेमाल करें उसके लिए जो रूल्स हैं उनको गैजेट हाइजीन कहा जाता है। उसके जो सामान्य रूल हैं उसमें सबसे पहली बात ये कही जाती है कि बच्चों को 6 साल की उम्र से कम वाले बच्चों को कोशिश करी जानी चाहिए कि उनका स्क्रीन का एक्सपोजर न्यूनतम हो। बहुत बेहतर है कि बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है ये बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। और ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन से एक्सपोज होता है जो ब्रेन, उसके डेवलपमेंटल पैटर्न थोड़े बदल जाते हैं और वो जो बदलाव है वो हेल्दी बदलाव नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे कम उम्र से बहुत ज़्यादा स्क्रीन को एक्सपोज होते हैं उनकी भावनात्मक परिस्थितियों में भी परिवर्तन देखा जाता है। और स्क्रीन में इतने तरह के और इतने बदलते हुए स्टिमुलस होते हैं कि फिर उसके बाद वो किसी अन्य चीज़ पर, सामान्य पढ़ने लिखने की चीज़ पर, दूसरों से बातचीत करने पर उनका ध्यान पूरी तरह से लग नहीं पाता। इसलिए ऐसे अक्सर बच्चे किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते और उनका अटेंशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट बना रहता है। तो इस तरह के बदलाव देखे जाते हैं। फिर ये कहा जाता है 6 से 12 साल के उम्र के बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे होना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। और 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए ये समय सीमा 1 से 2 घंटे के बीच की हो सकती है। और 18 साल की उम्र के बाद भी ये कहा जाता है कि जो इंटरटेनमेंट के लिए जो स्क्रीन का यूज़ है वो लिमिटेड रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसके साथ कुछ और नियम है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि पहली बात तो जो नाइट टाइम स्क्रीन यूज़ को बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाता है बच्चों में। इसके कई सारे दुष्प्रभाव हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्क्रीन्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक तरह की ब्लू रेज़ को इमिट करती हैं और ये ब्लू रेज़ हमारे ब्रेन में बनने वाले एक महत्वपूर्ण हार्मोन जिसको कि मेलाटोनिन कहते हैं उसको बनना बंद कर देता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारी सामान्य नींद के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जो भी बच्चे रात में ज़्यादा देर तक स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं कुछ समय के बाद फिर वो रात में सोना बंद कर देते हैं, उनको नींद नहीं आती और वो यही कंप्लेन करते हैं कि क्योंकि मैं सो नहीं पाता इसलिए मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये स्टार्ट मोबाइल यूज़ से ही हुई है कि मोबाइल उन्होंने यूज़ किया, अब उनका ब्रेन उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेलाटोनिन नहीं बन रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर स्क्रीन से कोई दूरी बनाए रखेगा लंबे समय तक तो फिर से ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा और केमिकल बनने स्टार्ट हो जाएंगे।
साथ में रात की नींद न पूरी हो पाना भी बहुत सारी बीमारियों को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे खाना खाने के समय स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि किसी तरह के स्क्रीन का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि एक तो बच्चा खाने के समय डिस्ट्रैक्टेड रहता है और कितना खाना है इन सब चीज़ों पर भी उसका ध्यान गड़बड़ा जाता है। फिर छोटे बच्चों, खासकर 12 साल के कम उम्र के बच्चों में ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है पेरेंट्स को कि वो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं। कंटेंट को भी सुपरवाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया ऐसी है जिस पे कोई भी कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है, और जो बच्चे इमैच्योर हैं, छोटे उम्र के बच्चे हैं, वो अगर गलत तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, खासकर इंटरनेट पर एग्रेशन और सेक्सुअल वाले कंटेंट की मात्रा बहुतायत है। अगर कोई भी बच्चा कम उम्र में इस तरह के कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसकी साइकोलॉजी पर, उसके भावनात्मक डेवलपमेंट पर इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। वो अपने आसपास के लोगों से सही ढंग से रिश्ते बनाना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाना, इन सब बहुत सारी तरह की चीज़ों में उसको मुश्किल आने लग जाती है। और 12 साल से बड़े उम्र के बच्चों को भी, क्योंकि ऐसे बच्चे होने लग जाते हैं जिनको खुद समझना होता है, उन पर हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करके चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह के कंटेंट के जाल में न फंसें जिससे बाहर निकल पाना मुश्किल हो। आजकल वैज्ञानिकों ने पर्याप्त प्रमाण के साथ में इस बात को देखा है कि जो भी बच्चे लगातार लंबे समय तक स्क्रीन का यूज़ करते हैं, खासकर ऑनलाइन गेमिंग के लिए या सोशल मीडिया के लिए, उनके ब्रेन पर वैसे ही दुष्प्रभाव होते हैं जैसे किसी गंभीर नशा करने वाले व्यक्ति के। मसलन कि जो कोकेन लेने वाले व्यक्ति के ब्रेन में जो दुष्प्रभाव हैं, या जो लगातार शराब पी रहा है व्यक्ति, उस तरह के जो दुष्प्रभाव ब्रेन पर आते हैं, उसी तरह के नकारात्मक बदलाव लगातार स्क्रीन के इस्तेमाल से आते हैं। तो पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि अगर बच्चे स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो ये वैसे ही है जैसे अपने बच्चे को शराब की बोतल थमा देना या कोकेन की पुड़िया दे देना। हालांकि ये देखने में चीज़ बड़ी इनॉक्युअस, मतलब ख़तरनाक नहीं लगती, और शुरुआत में बहुत सारे पेरेंट्स खुश होते हैं कि मेरा बच्चा टेक्नोलॉजिकली बहुत शार्प है, वो सारी चीज़ें कर लेता है जो मैं नहीं कर पाता मोबाइल पर। लेकिन इस चीज़ में एक संतुलन बनाए रखना, सुपरविज़न बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के पास इंडिपेंडेंट डिवाइसेस जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता नहीं होनी चाहिए। अगर उसको मोबाइल दिया जा रहा है तो ये बता के दिया जाना चाहिए कि ये मोबाइल तुम्हारा नहीं है, ये मोबाइल फैमिली का है, ये परिवार का मोबाइल है। ये मोबाइल आप कुछ देर के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए या थोड़ी बहुत देर के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। आप इसको अपने बिस्तर पर सोते समय नहीं ले जा सकते। आप इसको बिना पेरेंट की एडवाइस के और बिना पेरेंट के सुपरविज़न के लंबे समय तक नहीं अपने पास रख सकते। तो अगर ये नियम शुरुआत से आप डेवलप करेंगे तो बच्चे समझ लेते हैं इन चीज़ों को और बाद में मुश्किलें ज़्यादा नहीं आती। सर, इस तरह मतलब अभी राजस्थान में जो हाल ही में घटना हुई है, जिस बच्चे को खाने पीने तक में दिक्कत आ रही है, वो किसी को पहचान तक नहीं रहा है, वो केवल इस वजह से क्योंकि वो गेम में हार गया था, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? और क्या सच में खाने पीने में भी दिक्कत आती है, और किस तरह का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। जब तक मैंने उस बच्चे से देखा, मैंने उसको बात नहीं करी, तब तक मैं उस बच्चे के बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हम लोग जो अपने अनुभव में ये देखते हैं कि कुछ बच्चे जो खासकर संवेदनशील होते हैं, वो ज़्यादा स्क्रीन के इस्तेमाल से बहुत सारी तरीक़े की मुश्किलों का आमना सामना करते हैं वो। और कई सारे ऐसे बच्चे गंभीर रूप से मानसिक रोगी हो जाते हैं। उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, साइकोसिस जैसे रोग भी होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो फिर किसी भी तरह के लक्षण आ सकते हैं कि वो बच्चा उत्तेजित हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, मारपीट करे, अपने आप को डैमेज करे या परिवार के लोगों को डैमेज करे, खाना ना खाए, सोए ना। तो इस तरह की घटनाएं आप लोग अक्सर मीडिया में देखते होंगे। और हम लोग अपनी क्लिनिकल पॉपुलेशन में जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम लोग ऐसी परिस्थिति अक्सर देखते हैं कि बच्चे को मोबाइल से रोका गया, वो कूद गया,
बच्चे को मोबाइल से रोका गया, उसने धारदार हथियार से, खतरनाक हथियार से यहाँ तक कि माँ बाप पर हमला कर दिया। तो इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे लिए हम लोग क्लिनिकल सिचुएशन में अक्सर ऐसा देखते हैं। सर, आपके यहाँ इसका इलाज किस तरह से संभव है और लगभग कितने मरीज आते हैं आपके पास? जी, देखिए, हर बीमारी में और ख़ास कर इस बीमारी में हम लोग सबसे ज़्यादा बताते हैं कि प्रिवेंशन इज़ मच मच बेटर देन क्योर, कि इस समस्या को रोकना, होने से रोकना इसके इलाज करने से कहीं ज़्यादा आसान है। इलाज करना आसान नहीं है, इलाज हमेशा कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं होता, और जब तक इलाज की नौबत आती है बच्चा काफ़ी नुकसान अपना ऑलरेडी कर चुका होता है। इसलिए प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज़ जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे उन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल में बुरी तरह फंस चुका है और वो केवल माता पिता या टीचर्स के एडवाइस से इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य के जो चिकित्सक हैं, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे बच्चों को मदद करते हैं। इन बच्चों को मदद करने के लिए दो तरीके के तौर तरीके अपनाए जाते हैं। पहली बात तो हम लोग काउंसलिंग का सहारा लेते हैं। काउंसलिंग में दो तरह के चीज़ें होती हैं। एक तो पेरेंट्स से बात करते हैं ताकि पारिवारिक माहौल में बदलाव किए जा सके। डिवाइस जो जैसे मोबाइल के बच्चे के एक्सेस को डिस्कशन करके लिमिट किया जा सके। पहले रूल्स बनाना शुरू करते हैं कि रात में मोबाइल यूज़ करना बंद करना है, टाइम चार्ट बनाना है कि कितनी देर मोबाइल यूज़ किया जा रहा है, कंटेंट को सुपरवाइज करना है और ग्रेजुअली उसके इस्तेमाल को कम करने की तरफ प्रेरणा देते हैं। साथ में बच्चे को फिजिकली एक्टिव होने के लिए इनकरेज करते हैं कि वो कुछ एक्सरसाइज शुरू करे, कुछ आउटडोर गेमिंग की तरफ इंटरेस्ट शुरू हो उसका, कुछ वो अपने दोबारा दोस्तों से मिलना शुरू करे। ठीक है, खास हम लोग एडवाइस देते हैं कि कम से कम दिन का एक खाना जो ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल हो, ज़्यादातर लोग साथ में मिलकर खाएं, जिस समय कोई भी स्क्रीन का इस्तेमाल ना कर रहा हो, ना टीवी चल रही हो, ना कोई भी परिवार का सदस्य उस समय मोबाइल लेके बैठा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में आत्मिक कनेक्शन, इमोशनल कांटेक्ट को फैमिली में इम्प्रूव करती हैं और कई सारी तरह के एडिक्शन की समस्याओं से उसमें मदद मिलती है। कुछ बच्चे लेकिन हमारे पास इस तरह की परिस्थिति में भी आते हैं जिसमें कि समस्या काफ़ी गंभीर हो चुकी होती है। उसमें केवल काउंसलिंग के तौर तरीके काम नहीं करते, उनमें मानसिक रोग डेवलप हो चुका है। ऐसे बच्चों को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। दवाइयाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि लक्षण किस तरीके के आ रहे हैं। आजकल कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया है बच्चा, किसी भी तरह की बात का किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता उस पर, वो बहुत ज़िद्दी हो चुका है, बहुत झगड़ालू हो चुका है, तो इस लत को ख़त्म करने के लिए स्पेसिफिक तौर पर भी कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बच्चे की परिस्थिति के आधार पर निर्णय किया जाता है कि कैसे होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो जो ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्शन है और मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है, सबसे पहले माता पिता को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे को किस एज में फ़ोन देना चाहिए और वो जिस भी चीज़ को, जिस कंटेंट को देख रहे हैं या फिर जो गेम खेल रहे हैं उस पर ख़ास तरह का ख़ास ख्याल रखना चाहिए उनको, और उनको अपने सुपरविज़न में ही बच्चे को एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए ही फ़ोन देना चाहिए जिसका वो यूज़ कर सके। और जो बच्चे का ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्शन है, अगर उसके सिम्टम्स माता पिता को पहले से दिख रहे हैं, बच्चे में थोड़ा सा कुछ भी अटपटा दिख रहा है, उनका सर दर्द हो रहा है या फिर उनको बातचीत करने में दिक्कत हो रही है, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, खाने पीने में दिक्कत आ रही है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने घर का जो पारिवारिक माहौल है उसे काउंसलिंग के जरिए बदले। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।